गाइस, तो गाइस आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको हम समझेंगे आज। तो उससे पहले अगर आपने किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस आइडेंटिफायर होते क्या है? तो गाइस आइडेंटिफायर कुछ नाम होते हैं या वर्ड कह लीजिए जो रेफर करते हैं जो भी आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम में या फिर जो भी आप फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, उन सब के जो नेम यूज़ करते हैं फंक्शन का, जो भी आप नेम यूज़ करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर का नेम, जो भी यूनियन का नेम, जो भी एरे का नेम, ये सब जो नेम आप यूज़ करते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है गाइस, तो हम ये कह सकते हैं कि नेम्स आर आल्सो called identifier। ठीक है, which is used to refer, यहाँ आप रेफर भी कह सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कह सकते हैं, द वेरिएबल, फंक्शन, ठीक है, या यूनियन या स्ट्रक्चर या एरे। ठीक है, इन सब के नाम को जो है हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको कैसे जो है डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली डिक्लेरेशन करते हैं इंट, अगर हमने ये ऐड दे दिया ना तो ये आइडेंटिफायर है। तो जैसे हमने ऐड दे दिया, डिक्लेयर कर दिया ऐड, तो आइडेंटिफायर है। साथ के साथ ये वेरिएबल है, वेरिएबल भी है, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल भी है तो हम ये कह सकते हैं कि हर वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर होता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल खाली वो नाम होता है, वेरिएबल वो नाम होता है जो हम लोकेशन को देते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफायर तो मतलब हम खाली नेम कह ही रहे हैं कि आइडेंटिफायर नेम होता है, तो जो है हम इसलिए हम वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर आइडेंटिफायर वेरिएबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिफायर जो है कोई आइडेंटिफायर जैसे हमने फंक्शन में यूज कर लिया फिर वो वेरिएबल तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ठीक है गाइस, अब जब भी हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हम वो रेस्ट्रिक्शन जान लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई इन डिफाइनिंग एन आइडेंटिफायर। ठीक है गाइस, तो पहली रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि वो जो है नंबर वो सिर्फ न्यूमेरिक, अल्फाबेट और अंडरस्कोर ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आइडेंटिफायर कंसिस्ट अल्फाबेट, डिजिट या न्यूमेरिक जो भी है एंड अंडरस्कोर SCORE। तो अंडरस्कोर क्या होता है? जो ये हमारा होता है इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है गाइस, सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फाबेट, और अल्फाबेट और क्या हो सकता है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से भी हम इसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब डिजिट नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। अब इसका रीजन होता है, तो गाइस कीवर्ड्स वो होते हैं जिनकी पहले से पहले मीनिंग डिफाइन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर हम वो यूज करेंगे तो वो जो है उनकी मीनिंग आ जाएगी फिर यहाँ पे, इसलिए हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के तौर पे। तो ये भी हम रूल लिख सकते हैं इसमें, द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर।
अब कीवर्ड क्या होता है, जैसे आप इंट कीवर्ड लेते हैं तो अगर आप इंट में ही यहाँ पे इंट डाल देंगे तो इस तरीके से आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये कोई वेरिएबल या ये कोई आइडेंटिफायर नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि ये कीवर्ड है। या इंट में आप कैर ले लोगे तो वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। या फिर फॉर ले लोगे, फॉर भी एक कीवर्ड है, वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है, ठीक है गाइस, क्योंकि ऐड कोई वो नहीं होता कीवर्ड। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कीवर्ड पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि सी में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है गाइस। फोर, ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्पेस होता है इसमें स्पेस नहीं दे सकते बीच बीच में, ठीक है गाइस। तो नो कॉमा और स्पेस अलाउड नहीं है, नो कॉमास एंड ब्लैंक्स आर अलाउड इन आइडेंटिफायर। विद इन कह सकते हैं क्योंकि बीच में अलाउड नहीं है, वैसे भी इन आइडेंटिफायर, ठीक है गाइज। और साथ के साथ जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ हो गया या फिर और भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब भी अलाउड नहीं है। तो नो स्पेशल कैरेक्टर्स, बहुत सारे होते हैं, आर अलाउड, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, किस तरीके से वेरिएबल से अलग होते हैं। क्योंकि खाली आइडेंटिफायर वेरिएबल ही नहीं होते, आइडेंटिफायर फंक्शन ये सब नेम में यूज हो जाते हैं, मतलब आइडेंटिफायर जो भी है वो इन सब के नेम में यूज होते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ में आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।